सो हम न्यू फोल्डर बनाएंगे लेक्चर 2 करके मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया। तो हम ये न्यू फोल्डर में एक और फाइल बनाएंगे। सो आज हम सीख रहे हैं डेटा टाइप्स। तो हम वेरिएबल करके क्लास बनाते हैं, वेरिएबल करके एक फाइल बनाते हैं, वेरिएबल डॉट जावा। सो ये हमारी फाइल है वेरिएबल डॉट जावा। सो हम इसमें एक इंटीजर टाइप का डेटा बनाएंगे एंड उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे या फिर उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप हमने लास्ट लेक्चर में सीखा कि एक क्लास बनाते हैं। तो क्लास पहले लिखेंगे क्लास, और क्लास का नाम सेम होता है जो इधर फाइल का नाम है। फाइल का नाम क्या है? वेरिएबल। सो हम क्लास का नाम भी रखेंगे वेरिएबल एंड फिर कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हमको पता है कि क्लास बना दी हमने, मेन क्लास बना दी, तो उसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग RGS ऐसा करके। सो ये हमारा मेन फंक्शन है। तो अभी ये मेन फंक्शन में हमको चाहिए एक वेरिएबल बनाना। तो वेरिएबल बनाने के लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है वो है इंट। मुझे इंटीजर टाइप का बनाना है। यहाँ पे देखो इंटीजर टाइप का बनाना है तो मैं इंट कीवर्ड यूज़ करूँगा। शॉर्ट टाइप का बनाना है मैं शॉर्ट कीवर्ड यूज़ करूँगा। मेरे को बाइट टाइप का बनाना है तो मैं बाइट कीवर्ड यूज़ करूँगा। लॉन्ग के लिए लॉन्ग कीवर्ड, फ्लोट के लिए फ्लोट कीवर्ड एंड सिमिलरली बाकी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे मेरे को एक इंटीजर टाइप का डेटा बनाना है, ठीक है। इंटीजर मैंने समझो एज लिख दिया। अब एज उसका नाम है वेरिएबल का, जैसा हमने देखा था। उसका टाइप क्या है? इंट। अभी एज, अब उसका कोई एक वैल्यू रहेगा अभी उसका एक वैल्यू रहेगा इंट एज इज इक्वल्स टू 18 और फिर सेमीकोलन। सेमीकोलन मतलब वहाँ पे वो स्टेटमेंट एंड हो रहा है। कोई भी स्टेटमेंट एंड हो रहा है, ये कंप्यूटर को कैसा पता चलेगा? जो कंपाइलर है, जो जावा का कोड जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो उसके पीछे की वर्किंग है, उसको कैसे पता चलेगा कि हमारा कोई स्टेटमेंट कहाँ एंड हो रहा है? तो फॉर दैट पर्पज वी यूज सेमीकोलन। सेमीकोलन वाला इंट एज, ये एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब एज करके एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू 18 है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करने, जो हमने प्रिंट करना सीखा है, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln करेंगे एंड फिर यहाँ पे मुझे एज प्रिंट करना है। एज, तो वेरिएबल का नाम एज है तो मैं डायरेक्टली इधर लिख दूंगा एज। और फिर इसको अगर मैं रन करूँगा तो आउटपुट में देखो जो वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर था। वेरिएबल के अंदर स्टोर था 18, मतलब हमने लिखा था इंट एज इज इक्वल टू 18। तो वो वही, तो फिर वही स्टोर हो गया। तो हमने देखा एक बेसिक वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी सिमिलरली हम एक, तो फिर हमको अभी वेरिएबल पता है, वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं वो पता है। तो फिर हम एक छोटू सा प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमको जो वेरिएबल्स चाहिए, तो एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए सर्कल का फॉर्मूला क्या है? एरिया का पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू चाहिए। पाई की वैल्यू क्या है? वो पॉइंट में है 3.142 करके जो पाई की वैल्यू है। फिर रेडियस चाहिए। फिर जब पाई की वैल्यू पॉइंट में, तो हमारा जो एरिया का आंसर आएगा वो भी पॉइंट में आएगा। तो जब हमको पॉइंट में एग्जीक्यूट करना, हमको पता है एज अ प्रोग्रामर की आंसर पॉइंट में आने वाला है। सो हम डबल नाम का वेरिएबल यूज करेंगे, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था। फ्लोटिंग पॉइंट में डबल पॉइंट आने वाला ना, तो हम हाई प्रिसीजन यूज कर रहे थे, तो इसके लिए हम डबल करके एक वेरिएबल बनाएंगे डबल। तब हमको क्या चाहिए? पाई चाहिए, पाई। फिर और क्या वेरिएबल चाहिए? हमको चाहिए रेडियस, तो हम इधर रेडियस करके एक नाम लिख देंगे, ठीक है। फिर हमको एक और वेरिएबल चाहिए स्टोर करने के लिए, एरिया। तो हम एरिया करके, तो मैंने इधर 3 वेरिएबल बना दिए एक लाइन में, ठीक है। शॉर्ट हैंड मतलब शॉर्ट हैंड नोटेशन नहीं बोलूँगा, ये 3 वेरिएबल अगर आपको एक लाइन में बनाने हैं तो तो आप ऐसे वेरिएबल बना सकते हो। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने बस वेरिएबल को नाम दिया कि मेरे पास ये 3 मेमोरी लोकेशंस है, पाई, रेडियस और एरिया करके, बट उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दिया है। तो अगर कोई वैल्यू अभी तक नहीं है तो उसके अंदर जो वैल्यू रहेगी वो होगी नल। सो मेरे को पता है पाई की वैल्यू क्या है, तो मैं पाई की वैल्यू यहाँ पे इधर पाई के अंदर स्टोर कर दूंगा 3.142। फिर मुझे पता है रेडियस, तो अगर मुझे कोई भी सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो ऑफकोर्स मुझे रेडियस पता होना चाहिए। तो चलो मैं इधर एक कोई भी रैंडम रेडियस दे देता हूँ, 10.21 समझो। अरे रेडियस इक्वल टू 10.21, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हमारे पास पाई की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, तो हमको बस कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू पाई, पाई
पाई हम डायरेक्ट ये नाम यूज़ कर रहे पाई, तो फिर पाई इंटू आर स्क्वायर, तो रेडियस स्क्वायर मतलब 2 बार उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। और एक बात जो ध्यान देने वाली है, आप लोग को मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ तो मैं सब बताऊँगा। जो हमने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, मतलब जो भी वेरिएबल्स को जहाँ भी हम वैल्यू दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो जो वेरिएबल का नाम है वो ऑलवेज हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं, एंड उसकी जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड। सिमिलरली एरिया वो लेफ्ट हैंड साइड में, जो उसको वैल्यू मिलेगी वो राइट हैंड साइड में। ये एक कन्वेंशन है, इसको हम एक कन्वेंशन बोल सकते हैं कि कोई भी अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है किसी भी वेरिएबल को, तो फिर आपका वो वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, वरना कुछ एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी एरिया की हमने वैल्यू इधर सेट कर दी, एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस पाई आर स्क्वायर। तो अभी हमको तो कंप्यूटर यहाँ पे आएगा, देखेगा कि यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल बनाए। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कंप्यूटर विल चेक कि पाई को हमने 3.142 करके एक वैल्यू दे दी। नेक्स्ट लाइन में कंप्यूटर यहाँ पे आएगा तो वो रेडियस की वैल्यू देखेगा कि रेडियस को भी हमने वैल्यू दी है 10.21। नेक्स्ट लाइन में वो इधर आएगा कि हाँ ओके, एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस, तो फिर वो ये कैलकुलेट करेगा एंड वो जो भी वैल्यू आएगा वो एरिया में स्टोर करेगा। तो ये वैल्यू जो आ रही है कैलकुलेट करके वो अभी एरिया में स्टोर है। अभी हमको एरिया प्रिंट करना, हमको एरिया चाहिए, तो फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln करके लिखेंगे, और यहाँ पे हमको क्या प्रिंट करना है, एरिया। तो अभी वेरिएबल है तो हम कोटेशन मार्क नहीं यूज़ करेंगे, डायरेक्ट इधर लिख देंगे एरिया। ठीक है, इसको कंट्रोल S करूँगा और रीरन करूँगा तो देखो एरिया की वैल्यू आ गई 3, जो भी पाई इंटू रेडियस था उसका वैल्यू क्या है 327। और यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितना है, कितना डेसिमल्स है। हाँ, तो फिर यहाँ पे देखो आंसर ध्यान से 327.53496222000005 इतने प्रिसीजन के साथ आंसर आया। हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, एज अ प्रोग्रामर हमको पहले से पता था कि आंसर इतना पॉइंट के बाद आएगा, तो इसके लिए हमने डबल टाइप का वेरिएबल यूज़ किया। ठीक है, सो ये था हमने जो वेरिएबल यूज़ किया। तो अगर मैं ऐसी और भी वेरिएबल्स है, कैरेक्टर करके, शॉर्ट करके, इंट करके, लॉन्ग करके, बूलियन करके, अगर मैं बूलियन यूज़ करना चाहूँ किसी प्रोग्राम में, समझो मैं यूज़ करता हूँ बूलियन यूज़ करता हूँ और मैं इधर कोई भी ऐसा लिख देता, समझो वेरिएबल का नाम ए इक्वल टू ट्रू, और अगर मैं बोला कंडीशन तो मैं लिख देता हूँ इफ़ ए लिख दिया मैंने, मतलब ए का जो भी वैल्यू रहेगा। अगर मैंने बोला बूलियन किस लिए यूज होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट पे ट्रू या फॉल्स आने को। तो अभी ये इफ़ करके कंट्रोल स्टेटमेंट है, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इफ़ जो है अगर ट्रू रहेगा यहाँ पे जो भी कंडीशन है कर्ली ब्रैकेट में, तो वो अंदर का जो भी ये जो भी कंडीशन है यहाँ पे पैरेंथेसिस में, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी कंडीशन है पैरेंथेसिस में यहाँ पे ए रखा है, जो अगर वो ट्रू रहेगा तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स में जो लिखा रहेगा आगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो फॉल्स रहेगा तो नहीं होगा। तो अगर अभी उसका वैल्यू ट्रू है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln, यहाँ पे लिख देता हूँ सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। ओके, तो अभी इसका वैल्यू ट्रू है तो फिर ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। ये अगर इसका वैल्यू मैं फॉल्स सेट कर देता हूँ तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन आएगा। सो ये होता है बूलियन का यूज, ट्रू या फॉल्स करके 2 वैल्यू। चलो इफ एक और प्रोग्राम लेते हैं लॉन्ग का। ठीक है, लॉन्ग लाइट स्पीड इक्वल टू, लाइट की स्पीड क्या है 3 लाख किलोमीटर्स होता है ना, तो कितना हुआ ये, हाँ 3 लाख किलोमीटर्स है। ठीक है, तो हमने लाइट की स्पीड कर दी 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड करके। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लाख स्टोर कर दिया लाइट स्पीड करके एक वेरिएबल। लॉन्ग मतलब उसमें बड़ी वैल्यूज रहती है, इसके लिए हम लाइट की स्पीड एंड ऑल ये सब यूज़ कर रहे हैं। तो फिर मैंने एक वेरिएबल बना दिया लॉन्ग डिस्टेंस। अभी ये वेरिएबल है, इसमें डिस्टेंस स्टोर होगा। ठीक है, तो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कि एक लाइट कितने दिन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ठीक है, सो ये 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड है। ठीक है,
तो हमको अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो सेकेंड्स में चाहिए, ठीक है। तो डे इज इक्वल्स टू 10 डे है, 10 इंटू एक दिन में कितने घंटे रहते हैं, 24 आवर्स रहते हैं, 24 इंटू एक घंटे में कितने मिनट्स रहते हैं, 60 इंटू एक मिनट में कितने सेकंड रहते हैं, वो है 60, ठीक है। तो ये रहेगी डे की वैल्यू, ठीक है। डे में हमने स्टोर कर लिया 10 दिन में कितने सेकंड होते हैं। लाइट की स्पीड हमने इधर स्टोर कर ली 3 लाख। तो अभी हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है और ये टाइम है, तो फिर हम बस लिख देंगे लाइट स्पीड इंटू डे, और फिर नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट कर लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो अभी हम इधर प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्टेंस। और अगर मैं इसको रन करूँ तो ये इतना किलोमीटर इसने कवर करेगा ये इतने किलोमीटर 10 दिन में। तो ये वैल्यू देख सकते हो 2592000000। सो ये था यूज़ लॉन्ग का ऐसे बड़े वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए जो विदाउट पॉइंट है। लॉन्ग साइंड है, साइन हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, बट इसमें पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। अभी एक कैरेक्टर का प्रोग्राम देख लेते हैं। कैर एक्स इक्वल टू, समझो एक्स के लिए कैरेक्टर का कोड क्या है 88, ठीक है। ठीक है, कैर एक्स कर दिया मैंने। तभी मैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन करता हूँ, यहाँ पे मैं एक्स प्रिंट करता हूँ, ठीक है। मतलब चलो ऐसे समझेगा, ठीक है। मैं एक कैरेक्टर करके एक वेरिएबल क्रिएट करा जिसका नाम रखा मैंने माई कैर, उसका वैल्यू 88 यहाँ पे एस्काई कोड में स्टैंड करता है एक्स के लिए। तो मैंने माई कैर को प्रिंट किया तो एक्स प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे एक्स प्रिंट हुआ, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट लाइन में कैर की वैल्यू बढ़ा देता जो मेरा है माई कैर इज इक्वल्स टू 89 कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे 89 कर दिया। अभी एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, तो मैं वो भी प्रिंट कर देता हूँ। सिस्टम एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है। तो फिर मैं फिर से ये लाइन प्रिंट करता हूँ। अभी देखो प्रोग्राम देखो, कैरेक्टर करके एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 88 है। 88 मतलब वो एक्स के लिए स्टैंड करता है। मैं बोला ना कोड होते हैं 0 to 65 समथिंग होगा, 2⁻16 कैरेक्टर का ये रहता है बिट्स। तो फिर उतने अलग अलग कोड्स है हर कैरेक्टर के लिए जितने अवेलेबल है जावा में। फिर सिस्टम डॉट आउट मैंने वो कैरेक्टर प्रिंट किया तो एक्स प्रिंट होगा, क्योंकि एक्स के लिए कोड 88 है। आपको एक कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका चार्ट एंड टेबल मिल जाएगा। फिर माई कैर इज इक्वल्स टू 89। तो 89 क्या, एक्स के बाद 89 मतलब वाई होगा। तो देखो अगर मैं इसको रन करूँगा तो एक्स और वाई दोनों प्रिंट हो गया। 88 मतलब एक्स, 89 मतलब वाई। तो कैरेक्टर में हम सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ABCD जैसा। तो ये उसके लिए एक शॉर्ट प्रोग्राम था। फिर हमने इधर बाकी सारे डेटा टाइप कवर अप कर लिए। ये सब भी नंबर्स दिए, इसमें कुछ ऐसा एक खास प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं था। मेन था ये लॉन्ग का समझाना कि कितना डिजिट्स का कवर कर सकता है, देन डबल का प्रेसिशन समझाना था, बुलियन का यूज़ समझाना था, कैरेक्टर का यूज़। और एक वैल्यू जो और एक बात जो नोट करने वाली है कि हम जो भी कैरेक्टर्स को नाम देते हैं वो ये कीवर्ड्स नहीं, ये सब जावा के अंदर कीवर्ड्स है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, कंटिन्यू, फॉर, यहाँ पे आपको क्लास भी देखने को मिल जाएगा। देखो क्लास, हम क्लास कीवर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, कीवर्ड है। आप अगर वेरिएबल का नाम क्लास देंगे तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा आप बोलना क्या चाहते हैं। मतलब वो ऑलरेडी असाइंड है, वो एक कीवर्ड है ऑलरेडी। आप वेरिएबल को क्लास करके कीवर्ड नहीं दे सकते। फिर उसके बाद देखो और कौन सा कीवर्ड हमने इधर यूज़ कर चुके हैं हम, और कौन सा कीवर्ड हमने यूज़ किया यहाँ पे, डबल। देखो डबल वेरिएबल का टाइप होता है, डेटा टाइप होता है, तो फिर वो वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते डबल यहाँ पे। इफ़ हमने यूज़ किया, देखो इफ़ स्टेटमेंट था वो एक प्रोग्राम में, तो इफ़ स्टेटमेंट भी हम यूज़ नहीं कर सकते। देन इसके बाद बाइट, देखो बाइट भी हमने देखा, वो भी एक कीवर्ड है। नेक्स्ट देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हम लिखते हैं यहाँ पे पब्लिक, देखो ये भी एक कीवर्ड है यहाँ पे। तो ये जो चार्ट देख रहे हैं आप, इसमें सारे कीवर्ड्स है। ये हम एज अ वेरिएबल का नेम नहीं यूज़ करते, यूज़ कर सकते किसी भी वेरिएबल को हम ये नाम नहीं दे सकते। यहाँ पे इंट है, फ्लोट है, लॉन्ग है, स्टैटिक कीवर्ड है, वो भी देखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और जो रूल्स है
वो है कि कोई भी वेरिएबल का नाम आप लिख रहे समझो इंट, तो फिर आप उसको कोई स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते, हैश समथिंग ऐसा मैंने लिखा तो वो एरर आएगा। क्या कर अगर मैं इधर चलो ये डाल दिया तो फिर अभी भी एरर दिखा रहा है, इलीगल कैरेक्टर हैश। तो आप कोई भी वेरिएबल उसका स्टार्टिंग उस वेरिएबल का नाम में आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, और कोई भी वेरिएबल के स्टार्टिंग में नंबर नहीं लिख सकते। समझो टू एरर हंटर ये करके, ये नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया टू एरर हंटर। तो अभी देखो नॉट अ स्टेटमेंट, माल फाउंड, फ्लोटिंग पॉइंटर, लिटरल, पैकेज्ड, कुछ तो ये एरर बता रहे, ठीक है। अगर मैं इसका नाम उल्टा लिख देता, नंबर बाद में लिखता, नंबर स्टार्टिंग में हम नहीं लिख सकते। अगर मैं एरर हंटर टू लिखा तो फिर ये वैलिड है, ठीक है। अगर मैंने बीच में अंडरस्कोर यूज़ कर दिया तो भी ये वैलिड है। अगर मैंने हाइफन क्या बोलते इसको, वो ये वाला कैरेक्टर अगर मैंने यूज़ कर दिया तो भी ये इनवैलिड है। तो कैरेक्टर्स के रूल होते हैं, ये आप जाके पढ़ सकते हैं। तो वेरिएबल्स के रूल होते हैं, ये आप जाके पढ़ सकते हैं। आप जा सकते हैं W3 schools वेरिएबल, W3 schools वेरिएबल रूल्स फॉर जावा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रूल्स भी आ गए, नेम्स कंटेन लेटर डिजिट्स एंड ये आप रूल्स पढ़ सकते हैं। सो दिस वॉज द लेक्चर फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड समथिंग, कुछ आपको सीखने मिला। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई कुछ और आपको जानना है या फिर कुछ मैंने मिस कर दिया तो फिर आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो क्लियर कर दूंगा। एंड ये सीरीज़ ऐसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।